जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके यहां सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे। इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है मन। लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए। हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे। अब बार बार कहेगा छुओ, नहीं छुएंगे, छुओ, नहीं छुएंगे। क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं और निकल जाएंगे। जैसे दाल में उफान आती है, तो जो संतान उत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता। या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे हो, आपको ऐसा दिखाई दिया, तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीरपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे, उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे, तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या? इतना भजन करो, अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए। एक श्लोक हमको ये सिखाता है कि सब में गुरु का दर्शन करें। नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप पुण्य आचरण करेंगे, भगवत आचरण करेंगे। हम इतने डाउन क्यों हो रहे हैं, हम इतने उदास क्यों हो रहे हैं? नया साल आनंद होगा, घी का दीपक जला करके कलश में रखो, नियम लो कि आज से मैं असत आचरण नहीं करूंगा। 24 घंटे नाम कीर्तन करो, सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 10-20 भूखे को पवाओ। सर्दी का समय 10-20 कंबल खरीदो, फुटपाथ में जो सो रहे हैं उनको बांटो और कहो हैप्पी न्यू ईयर, माना तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है। अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्त मैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। हे करुणामयी, आप कृपा करो, हमारा मन कभी गलत मार्ग में न जाए, असत मार्ग में न जाए। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, मेरा मन सदैव आपके सुमिरन में लगा रहे, सदाचरण में लगा रहे, परोपकार में लगा रहे, और मेरा जीवन जब पूर्ण हो तब आप कृपा कर मेरे ध्यान में आए और आपका सुमिरन करते हुए शरीर पूरा हो। दुख चरखा गली दे बिच गावां दे लोकां पाने मैं करदी तंग तेरी यादां दे फरमा। जहां जहां तुम सिया राम दिखाई दे और आपको मिलेगा, वो बहुत सुखद होगा और बहुत आनंदप्रद होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है।
जिसके साथ भगवान है उसकी विजय निश्चित है। संजय जी से धृतराष्ट्र जी ने कहा, आपका क्या अनुभव है? हमारे पास तो 11 अक्षौणी सेना है हमारे पुत्रों के पास, उनके पास 7 अक्षौणी है। तो उनका आप जो होगा वो तो बाद में आप सुन ही लेंगे, हम सुनाएंगे आपको, पर आपको अपना निश्चय बता देते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरा दृढ़ निश्चय विजय अर्जुन की होगी, क्योंकि सारथी श्री कृष्ण है। पूज्य बाबा के चरित्र में पढ़ा, कूटस्थम उनका नाम, कूटस्थ महात्मा। उन्होंने आजीवन नियम लिया था कि ऐसे खप्पर कर दिया, जो डाल दिया वो खा जाएंगे, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो कुछ उद्दंड लोग जब उस नगर में गए और ये बात सुना तो उन्होंने विषैला सांप पकड़वाया और उसको उबाल करके हाथ में आया, ऐसे देखा और मुस्कुराए। जो महापुरुष है उनकी क्षमता, उनकी स्थिति वो अपने में नहीं, इसमें लिखा था पागल। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसा व्रत होनी चाहिए और ऐसी व्रत नहीं। क्यों सोच रहा है? कोई सोचता है मुझे दुख मिले, बलात् भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध है अशुभ कर्मों का। तो शुभ कर्मों का जब फल आएगा तो सुख सुविधा उन्नति इसका सब विधान बन जाएगा। पक्का विश्वास कर लीजिए, अगर जिह्वा से नाम चल रहा है और हृदय में एक बात है कि भरोसा मुझे भगवान का है, तो निश्चिंत हो जाओ, लोक परलोक के हर सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे। विश्वास कि भगवान है मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास, किसी भी स्थिति में विश्वास न टलने पावे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। हर स्थिति में भगवत विश्वास करना। बोले साधक जब जीव से नाम जप करता है और उसी में डूबने लगता है और सोचता मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो हो जाती है। जैसे आप सीसीटीवी में आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था, तो आप उसको अगर जानते हैं सिस्टम को कीजिए, वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही इस समय ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, आपकी सामर्थ्य ध्यान किया तो पूरा दिखाई दे रहा है। जब ब्रह्मलोक की बात जान जाएंगे तो मनुष्यों के हृदय की बात की क्या। वो जिसका जब जो चाहे वो पूरा का पूरा दृश्य देख सकता है, जिसमें नाम जब। मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ। कोई भी बात करने के पहले नाम उच्चारण करो श्री राधा, फिर बात करो, फिर बीच में बोलो श्री राधा, फिर जब बात का विश्राम हो श्री राधा। अब आपकी पूरी बात राधा नाम से बंध चुकी, प्रारंभ मध्य और विश्राम राधा राधा राधा। अब वो बात भगवत स्वरूप हो।
7 दिन नाम जप को पकड़ लो, सब आपके सिद्धियां आ जाएंगी, संकट निवृत्ति हो जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। दूसरे का क्या देखिए, अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे, गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। ऐसे ही वो धन्य उपासक है जो किसी से कोई अन्य वार्ता, व्यवहार वार्ता न करते हुए केवल अपनी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगाने का निरंतर अभ्यास करता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यवहारशील, प्रपंच वार्तारत, मनोरंजन परायण, वो अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास उसी का होता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति के बिना कहीं कुछ अच्छा या सुखद नहीं लगता। पहले एक सफलता का मंत्र सुन लो। मैं तुम्हें एक ऐसा नियम बताता हूँ कि इसे सुनते ही तुम आज से ही मेहनत शुरू कर दोगे। तुम्हें अपने दिमाग में एक बड़ी सी फाइल बनानी है। सोच लो, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक शानदार बंगला चाहिए। अगर तुमने बड़ी चीजों का सपना देख लिया तो तुम्हारी आत्मा खुद कहेगी कुछ भी कर लेना है पर हासिल करना है। अब सवाल उठता, दिमाग तेज कैसे करें? दिमाग तेज करने के लिए 2 चीजें चाहिए, माइंड की एक्सरसाइज और माइंड को रेस्ट। लेकिन कई लोग ये जानते ही नहीं कि रात को सोने पर दिमाग को आराम नहीं मिलता। नहीं, रात को दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है, दिन में भी वो चलाता ही रहता है। तो बताओ, बीच में उसे आराम कब मिला? कभी नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें एक प्राचीन सिद्ध रहस्य बताने वाला हूं। इसे हथियार की तरह पकड़ना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी। साधक समाज में तो ठीक से ही रहेगा, पर एकांत उसका दूषित न होने पाए, विशेष ध्यान की बात है। आप जो अपनी कुटिया में अकेले हैं, उस समय आपको विशेष सावधान रखना है, क्योंकि एकांत में मन इंद्रियों के सहित उपासना से विलग आचरण करने के लिए वो पूरा बल लगाता है। इसलिए सावधान। जैसे ये भागवतिक समय कट रहा, ठीक है, पर जब आप अपनी कुटिया में एकांत हैं, उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, मनोरंजन नहीं, वार्ता नहीं। लेटे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए, बैठे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए। एक दिन जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी गांव में चोरी हुई थी, लोग उन चोरों का पीछा किए हुए थे। वो आराम से बैठे इनके पास आए, बोले तुम भी उन चोरों में शामिल थे? उनका तुम्हें जो दिखाई दे रहा है तुम देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले बहुत गुस्सा, अंधेरा था, बहुत गुस्सा है तेरे अंदर, और डंडा चलाए। सब एक ने कहा देखो तो कौन है? फिर वो महात्मा हो, बोले तो तुम निर्णय करो कि कौन है। गलती हुई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। पीट रहा है तो कुछ नहीं, उसमें जहरीला सांप दे दिया तो कुछ नहीं। अब वो एक हिमालय की तरफ जा रहे थे, सिंह दहाड़ा तो ऐसे छड़ी लिए थे, ऐसे खड़े हो गए। बोले सुनो, अगर तुम्हारा आहार निश्चित हो गया, ये शरीर हल्ला मचाने की, इसे खा लो, नहीं हुआ तो चले जाओ। वो चल लिए, वो चल लिए। बहुत बैठालनी हृदय में कि गुरुदेव के शब्द पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये ज्यादा बुद्धिमानी करना गिरने का लक्षण होता है। गुरु के शब्दों पर ज्यादा बुद्धिमानी ना करे, वो जैसे बोले वैसे ही पकड़ ले चुपचाप। एक गुरुदेव ने कहा ऐसे चलना है, नहीं तो वो शास्त्र में तो ऐसे, तो शास्त्र के शब्द का साक्षात्कार क्यों? वो साक्षात्कार करके बोल रहे हैं। शास्त्र ऐसे आज्ञा करते हैं कि उत्तर की तरफ जाना है और ठीक 10 कदम के बाद दक्षिण की तरफ मुड़ करके पश्चिम जाना है। अब आपको क्या पता, अगर चला नहीं है तो केवल उत्तर की ओर चलते जाओ, लक्ष्य नहीं मिलेगा। गुरुजनों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपने को ज्ञानी, अपने को पंडित मान।
भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। यदि हम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा प्रतिपल रट रहे हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। भगवान हमारे नेत्रों में जरूर वो सामर्थ्य देंगे कि इस माया का पर्दा हटाकर हम कण कण में क्षण क्षण में भगवान का अवलोकन करें। भगवान विराजमान है। इसलिए ये निरुत्साहित करने वाली बात तो किसी की जबान में नहीं आनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारा प्रयास असफल प्रयास रहे। एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, बांध लगोटा बचा के इंद्रिय कभी न देखा पर नारी। आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। काछ वास मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम खर्च, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध है, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर हमारे किया, साधना नहीं की तो ये भोग थोड़ी हाथ लगेंगे। फिर सुअर कुत्ता बनकर साधना थोड़ी करोगे। साधना तो मनुष्य शरीर से होती है। तो मनुष्य शरीर में प्रफुल्लित होकर भोगों में रमण करना, भगवान का विस्मरण करके मनमानी आचरण करना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को कभी नहीं मिटा पाओगे। इसलिए भूलो मत, राधा 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 नाम जप करो, धर्म पूर्वक विषयों को भोगो, अधार्मिक विषयों का त्याग करो। इससे भगवान की कृपा का अनुभव होगा। कह रहा राधा काउंटर से, राधा काउंटर में अंगुली चल रही, जवान यहां चल रही राधा में। तो ये राधा नाम कल्याण करेगा, करना की काउंटर ना की माला। महापुरुषों ने कहा माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का मन का फेर। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का। तो ये मन में ही तो लगा रहा है। कैसी बात करते हैं ये सबकी बातें नहीं, बिना अनुभव के नहीं। लाखों जवान नाम जप कर रहे हैं और सबका मंगल होगा, सबका आनंद होगा। हम यहाँ वृंदावन से बैठे कह रहे हैं, कुछ वही होगा जो माला जपने से होता है, वही होगा, वही लाभ होगा। आप जप के देखो। जैसे मछली एक क्षण चूक हो जाए, गलती हो जाए, अपराध, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं सुधार सकता। आप अपने को नष्ट कर सकते हैं, दूसरे किसी की ताकत नहीं कि आपको नष्ट कर दे। आप थोड़ा बुद्धि शुद्ध कर लो, मंदिर के भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ, बूढ़े माता पिता को भूखा मत रहने दो, उनको बढ़िया बढ़िया खवाओ पियाओ। वो गाली दे तो बात भी उनकी मत सुनो, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, उनकी सेवा करो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं। और जिनके पास ऐसा उदार हृदय हो, कोई ऐसा वृद्ध दिखाई दे तो उसको अपने घर ले आओ। 2-4 दिन में ऐसी संस्थाएं हैं जहां उनको सुव्यवस्थित पहुंचा दो। कई ऐसे वृद्ध जन हैं जिनको अत्यंत आवश्यकता सेवा की है और लोग उस समय उनको घर से निकाल देते हैं। कैसा प्रसन्न हो जाएंगे। और सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था। हम इस कलयुग में कैसे बचें? तुम थे क्या? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं रख देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है। भगवान राम ने पूछा ये हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है? शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। अच्छे आचरणों का नियम लेना चाहिए।
कि हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, हम गंदी बातों में किसी भी तरह मन नहीं जाने देंगे, उसे बार बार हटाकर भगवान में लगाएंगे। हो सकेगा तो हम इस वर्ष परोपकार करेंगे, कोई न कोई ऐसा दान, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा परोपकार जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो। नए वर्ष के उत्साह में शराब पीते हैं, पार्टी मनाते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, ये सब गलत बात है। नए वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए इन नशा छोड़ने का नियम लो कि जो आज तक करते रहे 20 वर्ष में नहीं। अब मेरा नया वर्ष मानो नया जीवन, तो मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, ऐसे नियम लेने चाहिए। तो ऐसे बावरे लोग हैं कि उस दिन और उपद्रव करते हैं, शराब पी के इधर उधर पड़े रहेंगे, बोले आज नया वर्ष का उत्साह, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं तो ये क्या हैप्पी न्यू ईयर? ये हैप्पी है, लड़खड़ा रहे हो ये हैप्पी है, शराब पी रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो हैप्पी, दुख भोगोगे, पाप कर्म कर रहे हो। मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल तो कहने लग गए हम तो राक्षस ही हैं, मतलब खुद ही कहने लग गए। तो आपके लिए दुर्गति भी पक्की है, नरक का रास्ता भी पक्का, इंतजार करो कि दुर्गति होगी। कर्म बिगड़ जाएगा ना तो पड़े पड़े सड़ते हैं लोग, और जब पड़े रहोगे ना तो कोई प्यार से पानी भी देना नहीं चाहेगा। आज तुम कमा रहे हो, चार के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही चार तुम्हारी तरफ देखेंगे, नहीं तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले। वो बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो।